नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सैन्य प्रभुत्व और उत्पीड़न वाली राजनीति के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास के लिए एक इनाम जैसा। ताइवान में तूफान रगासा से 14 लोगों की मौत, कई लापता। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप आज से नई दिल्ली में शुरू होगी और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 4 मुकाबले में आज शाम भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वह भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानबाजी करके इस वैश्विक मंच का दुरुपयोग कर रहा है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने परिषद के 60वें सत्र को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत की भूमि पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश करने की बजाय उसे खाली करना चाहिए और अपनी गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो वर्तमान में जीवन रक्षक प्रणाली पर टिकी हुई है। भारत के खिलाफ निराधार और दुष्प्रचारपूर्ण बयानों के साथ इस मंच का लगातार दुरुपयोग कर रहा है। हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के बजाय उन्हें अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए और जीवन को बचाने और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सैन्य प्रभुत्व और मानवाधिकार रिकॉर्ड द्वारा पेश की गई गुणवत्ता उत्पीड़न से दागदार है। शायद एक बार जब उन्हें आतंकवाद के निर्यात से समय मिल जाए तो वे संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों को निर्धारित करने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने से बचें। bombing their own people. भारत के प्रतिनिधि ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और गैर चयनात्मक बने रहना चाहिए। उन्होंने परिषद में सामूहिक प्रयासों का भी आह्वान किया, जिससे विभाजन के बजाय एकता और रचनात्मक सहभागिता को बढ़ावा मिले। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ देशों की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। डॉ जयशंकर ने एकजुटता और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल साउथ देशों के बीच परामर्श को प्रमुखता देने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और समग्र बहुपक्षवाद में सुधारों पर भी प्रस्ताव रखा। एक रिपोर्ट। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन, सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट और सोमालिया के विदेश मंत्री आबिद सलाम अली से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील से भेंट की और उनके साथ यूरोपीय रणनीतिक स्थिति तथा भारत के दृष्टिकोण पर गहन चर्चा की। विदेश मंत्री ने डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और डेनमार्क की अध्यक्षता में भारत यूरोपीय संघ सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और लेसोथो के अपने समकक्षों के साथ भी बातचीत की। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास को पुरस्कार प्रदान करने जैसा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हमास से कहा है कि सभी बंधकों को और मारे गए लोगों के शवों को तुरंत इजराइल को सौंप दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष के बारे में कहा है कि वे युद्ध विराम की कोशिशों में गहराई से जुटे हुए हैं, लेकिन हमास ने बार बार शांति बहाली के प्रस्तावों को ठुकराया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों की आलोचना की जिन्होंने फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है। उल्लेखनीय है कि फ्रांस और बेल्जियम समेत 156 देशों ने सोमवार को फलस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार 7 अक्टूबर के हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन के लिए एक पुरस्कार जैसा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को निर्दोष लोगों की क्रूरतम हत्या को कभी नहीं भूलना चाहिए। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। श्री ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए संगठन को खोखले शब्दों से भरा करार दिया और वैश्विक संघर्षों पर ठोस कार्रवाई की मांग की। नाटो देशों पर उन्होंने रूस से ऊर्जा खरीदकर उसे वित्त पोषित करने का आरोप लगाया और यूरोपीय देशों से अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि रूस ने शांति प्रक्रिया से किनारा किया तो उस पर कड़े टैरिफ लगाए जाएंगे।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन नाटो और अमेरिका के सैन्य सहयोग से रूस से अपना सारा क्षेत्र वापस जीत सकता है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन युद्ध की स्थिति में था और उसकी जीत उसे अपने मूल स्वरूप में वापस ला सकती है। उनके रुख में ये बदलाव यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद आया है और इसका एक बड़े बदलाव के रूप में स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूरोपीय नेताओं और राजनयिकों को इसके अर्थ को लेकर असमंजस में डाल दिया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान रगासा का प्रकोप जारी है। इस तूफान से ताइवान में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। रगासा ने द्वीप पर मूसलाधार बारिश की ओर पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में व्यापक क्षति पहुंचाई है। तूफान का बाहरी शोर सोमवार से ताइवान और चीन के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है। चीन के मौसम विभाग ने कहा है कि इस तूफान के कारण 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, 25 से 45 सेंटीमीटर तक बारिश और 7 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है। ये बैरियर झील पहले हुई भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से बनी है। तूफान रगासा इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि उसे फरवरी 2026 में चंद्रमा के चारों ओर 10 दिवसीय यात्रा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजे जाने की उम्मीद है। नासा ने पहले अप्रैल के अंत तक से पहला ऐसा करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन अब कहा है कि उसका लक्ष्य इस मिशन को आगे बढ़ाना है। एक रिपोर्ट। 50 वर्ष हो गए हैं जब किसी देश ने मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजा है। नासा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजेगा और प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए वापस लाएगा। नासा की कार्यवाहक उप सह प्रशासक लकीशा हॉकिंस ने कहा कि ये अंतरिक्ष को लेकर नई जानकारी जुटाना मानव अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। ये नासा के अभियान आर्टेमिस का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक खोजों, प्रौद्योगिकी के लिए चंद्रमा का अन्वेषण करना और मंगल ग्रह से जुड़े मिशनों की तैयारी करना है। इसका लक्ष्य लंबे समय तक चंद्र स्थिति हासिल करना भी है। आर्टेमिस सेकंड मिशन आर्टेमिस कार्यक्रम का दूसरा प्रक्षेपण है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना और अंततः चंद्र सतह पर दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करना है। पहला आर्टेमिस मिशन 25 दिनों तक चला और नवंबर 2022 में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया। इसमें एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के चारों ओर घूमते हुए और पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हुए देखा गया। ये मिशन अत्यधिक सफल रहा। विश्व दर्पण के लिए मुकेश कुमार बल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग का सांस्कृतिक संस्थान इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCE ने कल शाम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य विरासत को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति, चिकित्सा विशेषज्ञ, योग साधक और बांग्लादेश युवा प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी शामिल हुए। इस वर्ष का विषय है लोगों के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद। IGCC निदेशक सुश्री एन मैरी जॉर्ज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले साझा इतिहास, संस्कृति और पारंपरिक औषधीय प्रथाओं पर भी बल दिया। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं निखिल कुमार। एशिया कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। कल खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। अबू धाबी में खेले गए इस मैच में श्रीलंका के दिए गए 134 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की महिला एक दिवसीय रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया था और अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस बीच ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप आज से नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रही है। इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिता 2 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 18 देशों के 208 युवा निशानेबाज 51 पदकों के लिए चुनौती पेश करते नजर आएंगे। भारत की तरफ से 69 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सैन्य प्रभुत्व और उत्पीड़न वाली राजनीति के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास के लिए एक इनाम जैसा है। ताइवान में तूफान रगासा से 14 लोगों की मौत और कई लोग लापता हो गए हैं। तूफान का बाहरी शोर सोमवार से ताइवान और चीन के दक्षिणी तट की ओर बढ़ेगा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप आज से नई दिल्ली में शुरू होगा और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 4 मुकाबले में आज शाम भारत का सामना बांग्लादेश से होगा।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।